सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी हम अपनी संतान विशेषकर कन्या का विवाह करा रहे हैं तो किस स्थान पर विवाह करें। कहने का तात्पर्य जो मंडप बना रहे हैं तो वह किस स्थान पर बनाएं और किस स्थान पर कन्यादान करें तो अच्छी स्थिति रहती है। उसका विवाह किस स्थान पर करें तो स्थान का बड़ा महत्व ज्योतिष शास्त्र में बताया है। तो आजकल तो हम होटल में या अपनी मर्जी अनुसार चाहे जहाँ कर लेते हैं और वहाँ पर पूजा पाठ करके कन्यादान कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इस बारे में क्या लिखा है उसको ज़रूर आप नोट कर लें तो आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी शास्त्रों में इस बारे में क्या लिखा है। तो शास्त्रों में जो महत्वपूर्ण बात लिखी है उसमें सबसे पहली बात यह लिखी है कि कन्यादान का फल शास्त्रों में अनंत कहा गया है। तो ये बात तो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। और कन्यादान के लिए सबसे अगर अच्छी जगह है कौन सी उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बताया है कि स्वगृह में कन्यादान से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे 10 गुना पुण्य गौशाला में मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो हो सके अगर मान लीजिए घर का मकान है तो वहीं पर कन्यादान करना चाहिए। आपके घर में ही आप मंडप बनाएं और वहीं पर कन्या का विवाह करें, कन्यादान करें, सबसे अच्छी स्थिति है। और अगर घर में नहीं करना चाहते हैं तो उससे 10 गुना पुण्य जो है गौशाला में मिलता है। मान लीजिए जहाँ गायें बनती है, बहुत बड़ी गौशाला है, तो वहाँ पर अगर आप ऐसा मंडप बनाकर विवाह कर रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, विवाह एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ। आजकल इसे बहुत सामान्य सा मान लेते हैं और शुद्धता का भी ध्यान नहीं रखते हैं। मान लीजिए आप बहुत बड़ी होटल में अगर कोई फंक्शन कर रहे हैं, वहाँ विवाह कर रहे हैं, तो आप यह देखें कि उस होटल में क्या क्या काम होते हैं, वास्तव में वह शुद्ध है या नहीं है, कैसा खान पान वहाँ बनता है, क्या होता है। तो शुद्धता को विशेष ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहली स्थिति अपने घर में ही आप कन्या का दान करें, अच्छी स्थिति है, वहाँ मंडप बनाएं और वहाँ विवाह जो है पूरा संस्कार है इसको संपादित करें और कन्यादान घर पे ही करें, पहली स्थिति। तो फिर उससे अगर और बढ़िया अगर देखें तो फिर वहाँ 10 गुना पुण्य गौशाला में लिखा है कि जहाँ गायें बनती है, गायों की सेवा होती है, बड़ी गौशाला है, तो 10 गुना फल और ज़्यादा मिलता है वहाँ पर अगर आप मंडप बनाकर विवाह करें तो। फिर उससे 1000 गुना इसमें लिखा है कि शिवालय में अगर कोई भगवान शिव का मंदिर है, देखिए बहुत पवित्र जो है संस्कार है। सीधा सा इसका मतलब यही है कि यह विवाह संस्कार जो है सामान्य संस्कार नहीं है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो 1000 गुना फल मिलता है शिवालय में, गौशाला से भी ज़्यादा अगर हम देखें अच्छा तो शिवालय, भगवान शिव का कोई मंदिर है, उस मंदिर के अंदर साइड पे जहाँ जगह हो वहाँ पर, क्योंकि वह शुभ स्थान है, वहाँ पर शुभ कर्म होते हैं, वहाँ व्यक्ति जो भी आता है उसका मन भी अच्छा होता है और वहाँ जो काम होते हैं वे भी अच्छे होते हैं मंदिरों में। तो कुल मिलाकर शिवालय में अगर आप करते हैं तो और ज़्यादा बेहतर स्थिति। और इसमें लिखा है कि शिवालय में 10,000 गुना और शिवालय में 1000 गुना शिवालय में एवं 10,000 गुना विष्णु मंदिर में, उससे भी 10,000 गुना अगर कहीं अच्छा फल मिले तो भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का कोई मंदिर हो, ठाकुर जी का कोई मंदिर हो, राधा कृष्ण का मंदिर हो, उस मंदिर में अगर विवाह संपन्न किया जाए और कन्यादान वहाँ पर करें तो और ज़्यादा अच्छे फल मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ होटल या कोई सा ऐसी जगह तो यहाँ संभव ही नहीं कि उस समय पुराने समय में तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं थी, होटल वगैरह सब घर में ही करते थे। लेकिन मुख्य बात यही है कि ये सामान्य संस्कार नहीं है, इसलिए इस संस्कार को करते समय शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान भी उस दिन शुद्ध होना चाहिए। अब आजकल आप देखते हैं कि विवाह में तो खान पान शुद्ध होता ही नहीं है, सारी चीज़ें बनती है और विवाह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी खाते पीते हैं, बहुत सी जगह ऐसी चीज़ें भी होती है जो ठीक नहीं होती है, उसको कहने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। तो शुद्धता पर जितना ध्यान देंगे वही वहाँ विवाह
और जहाँ शुद्ध जगह है वहाँ विवाह संपादित किया जाए तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। और फिर विष्णु मंदिर से भी ज़्यादा और अगर देखें तो तीर्थ स्थान लिखा है, कोई ऐसा फेमस तीर्थ स्थान है या कोई देव स्थान है, बहुत बड़ा देव स्थान है या समुद्र का तट है, उस किनारे पर अगर आप कन्यादान करें तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। तो ये बात शास्त्र में लिखी है। अब हम विवाह में क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आजकल तो होटल में या ऐसी जगह होता है जहाँ फंक्शन, वहाँ पर क्या कैसा भोजन बन रहा है या वहाँ पर कौन लोग ठहरते हैं, वहाँ जो लोग ठहरते हैं वहाँ होटल किस प्रकार का खाना पीना देती है, वहाँ शुद्धता है या नहीं है, इन सारी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कन्यादान अगर कर रहे हैं तो उस जगह का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु इस शास्त्र में लिखा गया है, कन्यादान योग्य स्थान, तो कौन सा स्थान योग्य रहता है, अच्छा रहता है, इसको बहुत महत्व दिया गया है। तो ये विषय जो है इसको समझना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जब भी कन्या का दान कर रहे हैं या विवाह कर रहे हैं तो मंडप ऐसी जगह बनाएं जहाँ शुद्धता हो, और मंडप के आसपास में भी शुद्धता हो, और उस मंडप में प्रवेश भी वही व्यक्ति करे जो शुद्ध हो। अशुद्ध व्यक्ति का वहाँ प्रवेश वर्जित है। गलत चीज़ें खा पी के अगर आप मंडप में बैठेंगे तो वह विवाह जो है वह शुद्धता से संपादित नहीं होगा और फिर उसके फल भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।